हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर ना मैं 2 शेड का ऊन ले रही हूँ। तो ये वाला ऊन जो है ना थोड़ा पतला वाला ऊन है, तो इसको मैं 7 टाइम रैप करूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा खोल लिया है मैंने बॉल में से, और एक ब्रश लिया हुआ है। ब्रश के जो पीछे वाला पार्ट है ना, जहाँ से थोड़ा सा ये मोटा होता है, वहाँ से हम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ से मिडल पार्ट से एकदम यहाँ से हम यूज़ करेंगे। इसको मैंने 7 टाइम यूज़ किया है। ऊन थोड़ा पतला है इसीलिए मैंने 7 टाइम यूज़ किया है। अगर आपका ऊन थोड़ा थिक है तो आप 5 टाइम या 6 टाइम इसको ऐसे कर लीजिएगा। बॉल में से थोड़ा ऊन ज़्यादा एक्स्ट्रा रखना है और ऐसे कट कर देना है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऊन छोड़ा था उसमें स्वेटर सिलने वाली सुई लगा रखी है, और इस तरह से देखिए इसमें हमें नॉट्स देनी है। बीच में से सुई को हम डालेंगे। अब धागे के बीच में से निकाल देंगे। देखिए ऊपर की तरफ धागा रखा हुआ है, और ऐसे सर्कल में मैंने सुई डाली है और ऐसे ऊपर से निकाल दिया है। एकदम पास पास इसको करना है। ऐसे देखिए बीच में एकदम पास पास कीजिएगा, दूर मत कीजिएगा। तो एकदम पास पास करते हुए इसको हमें पूरा सर्कल बनाते जाना है। तो एक तरफ से देखिए सुई को ऐसे एंटर किया और ये बीच में से निकालेंगे, और जो काज बटन बनता है, काज वाला जो स्टिच होता है ना, काज होल वाला स्टिच ही ये मैं इस पर कर रही हूँ। बस इस तरह से डालेंगे और बीच में से निकाल देंगे। ऐसे ये पूरा जो सर्कल है हमारा, इसको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे पूरा इसी में। तो ब्रश में ही हम इसको पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, और जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म करके ला करके फिर इसको हम निकालेंगे। तो ये मैं इतना कर ले रही हूँ पहले। तो यहाँ देखिए ये पूरा कंप्लीट किया है मैंने, ये आप देख सकते हो पास से। तो ये पूरा एक डिज़ाइन बन गया है, और पूरे में मैंने वही स्टिच यूज़ किया है और इसको ऐसे सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ लूज़ करेंगे, धागा कट करके अलग कर देंगे और नीचे की तरफ इसको खिसकाना शुरू करेंगे। ऐसे थोड़ा टाइट हो जाएगा ये, तो ऐसे खींच खींच के हम इसको निकाल लेंगे घुमा घुमा के। तो ये ऐसे ब्रश में से निकल जाएगा। ये देखिए ऐसे, तो ये निकाल लेंगे, और इसके बाद से इसको, ये जो सर्कल बना हुआ है हमारा, इसको हम थोड़ा सेट कर लेंगे हाथ से। अब इसको एक लीफ का शेप देंगे। तो लीफ का शेप देने के लिए जहाँ से हमने धागे को कट किया लास्ट में, वहाँ से ऐसे कोना मोड़ेंगे। इसका कॉर्नर हम ऐसे मोड़ देंगे पकड़ के, और ऊपर से हम इसको फैलाएंगे थोड़ा सा। देखिए इसमें इतना मैंने स्टिच किया हुआ है ना, इसका जो स्टिच वाला पार्ट है, इसी वजह से ये थिक बनेगा और लूज़ नहीं रहेगा। तो जिस भी शेप में आप चाहोगे ना, ये मुड़ जाएगा। तो इस तरह से एक लीफ का शेप मैंने दे दिया इसको, और इसी तरह से कुछ पीसेस और बना लेने हैं, जिनकी हेल्प से हम एक फ्लावर क्रिएट करेंगे। तो ये ऊन का पूरा एक फ्लावर बनेगा। इसमें 6 पेटल्स मैंने बना रखे हैं, और काफ़ी थिक ये बन के रेडी होगा। जिस भी शेप में आप लगाएंगे उस शेप में ये मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसको रेडी करने के बाद अब वाइट वाला जो ऊन है वो मैंने लिया है, वापस से ब्रश लिया है, और वहीं पे मैं वापस से रैप कर रही हूँ। यहाँ पे 20-25 टाइम इसको ऐसे रैप करते जाना है एक ही डायरेक्शन में। थोड़ा सा थिक इसको रखेंगे। तो अच्छे से इसको रैप कर लिया मैंने। अब थोड़ा सा लेकर के ऐसे कट कर लेंगे, और थोड़ा सा पार्ट इसको एक्स्ट्रा ऊन का ले लेंगे। तो ऐसे ले लिया मैंने, ये ऐसे सेट करेंगे ऊन को, और इसमें से अब ये लपेटा वाला जो ऊन है उसको हम निकाल देंगे। तो ऐसे खिसका लीजिए, और ऐसे ही पकड़ के देखिए, इसी तरह से शेप जैसे है वैसे ही पकड़ के यहाँ रख के, चाहे आप दांतों की हेल्प से चाहे किसी की हेल्प से यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। तो किसी की हेल्प से कर लीजिएगा तो और अच्छा है। ऐसे नॉट लगानी है, और इसी धागे को, ऊन को लपेटते हुए 3-4 बार हमें पक्की वाली नॉट लगा लेनी है। तो 2-3 बार ऐसे नॉट लगाएंगे। ये देखिए ऐसे नॉट लग गई। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा जो ऊन है उसको निकाल दिया, और छोटा है तो इसीलिए बीच में कैंची नहीं जाएगी, तो ऊपर ऊपर से ही हम इसको ऐसे कट कर लेंगे ताकि इसके सारे पार्ट्स ओपन हो जाएं। और एक छोटा सा पॉम हम बना के इसको रेडी करेंगे। तो हथेलियों की हेल्प से इसको गोल करते जाइएगा, और अनइवन जो भी दिख रहा है ऊन उसको कट करके इवन करते जाइएगा। तो ऐसे गोल कर लीजिए, और ये बना के ऐसे रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे वापस से जो ये पेटल्स बना के हमने रखे हैं, इनको थोड़ा शेप देंगे, और ऊन में सुई में सेम कलर का मैंने ऊन ले रखा है, और नीचे एक नॉट लगा रखी है। तो यहाँ पे जहाँ पे कॉर्नर हमने स्टार्टिंग में ऊन कट किया था वहीं पे इसको पिरोना है। देखिए नीचे की तरफ जो भी कॉर्नर है उसको वहीं पे पिरोना है सुई में। तो ये दूसरा वाला
ये थर्ड वाला। इसी तरह से हम सारे पीसेस को एक एक करके इसमें पिरो लेंगे। ये देखिए ऐसे। और ये करने के बाद अब हम इनको सेट करेंगे। थोड़ा अब नीचे की तरफ मैंने खिसकाया, यहाँ नॉट लगाई है तो नॉट की तरफ से थोड़ा सा ऊन छोड़ देना है और ऐसे सेट करके इसको मिक्स करना है। बेसिकली हमें इन सबको पकड़ के एक नॉट लगानी है, लेकिन बीच में ऊन का कोई गैप नहीं रखना है, ये ध्यान दीजिएगा। और पूरा का पूरा ऐसे श्रिंक करते जाएंगे हम। ऐसे कर लिया, एक ही डायरेक्शन में सारे पेटल्स को रखा है। अब इनको हम अच्छे से नॉट लगाएंगे। पकड़ के 3-4 नॉट हमें लगानी है यहाँ पे। और जो गांठ जिसमें लगी है उसको काट के अलग कर देना है। तो ये नॉट अलग कर दी। अब ये इस तरह कुछ दिखेगा तो इसको अब हम सेट करेंगे। तो जब बीच में से आप थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे, जैसे मैंने बताया कि किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मोड़ेंगे तो ये मुड़ जाएगा। तो ऐसे बीच में से थोड़ा थोड़ा पतला करेंगे तो ये सबकी जगह बन जाएगी और ये शेप ले लेगा। तो ऐसे करना है, देखिए ऐसे इसको ऐसे सेट कर लेना है। तो ये एक फ्लावर का शेप अभी दिख रहा है, लेकिन अभी हम इसमें पक्का करेंगे इसको। तो अब ये पॉम पॉम जो है इसके ऊपर रखेंगे। नीचे से सुई को कट नहीं किया था मैंने, उसी में है। तो इसी के हिसाब से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जहाँ पे ऊपर निकाला है ऊन, वहीं पे वापस से नीचे ले जाएंगे। अब ये जो पत्तियाँ देख रहे हैं ना, उसके बीच से हम सुई को निकालेंगे। जब बीच से निकालेंगे तो वो पत्ती एकदम जो है टाइट हो जाएगी और लूज़ नहीं रहेगी, फिर अपनी जगह से हटेगी नहीं। देखिए ये निकाला मैंने। अब ये पत्ती के बीच में से मैंने ऊन को, देखिए बगल में से ऊन को निकालिए, ताकि यहाँ से ये फंस जाएगी और अच्छे से ये टाइट हो जाएगी। देखिए एक और दिखा दे रही हूँ मैं। वापस से वहीं पे डालेंगे हम सुई को, देखिए नीचे की तरफ। और एक पत्ती के बीच में से निकालना है, देखिए साइड से। ऐसे सारी पत्तियों के साथ करेंगे ताकि ये अच्छे से पूरा ये सेट हो जाएगी और फिर ये लूज़ नहीं रहेगी। और सब करने के बाद नीचे की तरफ लाके हम 2-3 स्टिच कर लेंगे और इसको सुई को हटा देंगे। तो ये अब एकदम परफेक्ट हमारा फ्लावर बन के रेडी है ऊन का। अब इस फ्लावर का आप मल्टी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको हम जोड़ेंगे। तो 2 तरीके से मैं बताऊंगी कि आप कैसे जोड़ सकते हैं और किस तरह से शॉल बनाएंगे, स्वेटर बनाएंगे, या फिर और कुछ आपको बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर मैंने ऐसे बना के 2 शेड में रखा है, वाइट शेड और येलो शेड। दिखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल जैसे लग रहा है इनके अंदर वायर पड़ी हुई है। इस तरह से ये स्टडी हो गए हैं और काफ़ी थिक बन के ये रेडी हुए हैं। तो इस तरह से मैंने वाइट बना लिया और उन्हीं के कॉम्बिनेशन में मैंने येलो बनाया। अब जोड़ने का जो है, आप इस तरह से इनको पेटल्स को रख के सुई धागे की हेल्प से जोड़ सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा भी क्रोशेट करना आता है, क्रोशेट चलाने आता है, तो एक मेथड मैं इससे बता दे रही हूँ कि किस तरह से आप क्रोशेट से जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए मैंने क्रोशेट में एक फंदे बना लिए हैं और इनका आपस में इन पत्तियों को ऐसे जोड़ते हुए, देखिए सेम कलर के ऊन से एक मैंने पहले फंदे बना लिए इसमें। और ये नॉट वाला पार्ट है तो उसको नीचे मैं कर दे रही हूँ, बाद में इसको कट करूँगी। ऐसे दूसरी पत्ती को सामने सामने पकड़ लेंगे और इस तरह से दो आपस में ऐसे चेन बनाते हुए हम इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से ये फटाफट ज्वाइन हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो ये देखिए ये आपस में ऐसे ज्वाइन होगा। दिखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से पकड़ पकड़ के एक दूसरे में हमें ज्वाइन कर लेना है और ऐसे आपको क्रोशेट की हेल्प से आप इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप सुई धागे की हेल्प से चाहो ज्वाइन करना तो इस तरह से इनको सेट करके आप एक दूसरे को पकड़ पकड़ के सुई धागे की हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं। साइड में जो शॉल लगी है आप उससे आइडिया ले सकते हैं। ये क्रोशेट से बना हुआ है, लेकिन ये वाला फ्लावर आप ब्रश से बनाएंगे और दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह की शॉल जो है काफ़ी एक्सपेंसिव आती है, हैंडमेड होती है, तो आप
कोई भी आइडिया लेके इन फ्लावर्स का बना सकते हैं। और इसके अलावा आप बच्चों के हेयर बैंड में लगा सकते हैं, कैप में इसका यूज़ कर सकते हैं, सॉक्स में, फ्रॉक में, किसी को भी हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए गाइज इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।